राम राम सभी को। हरियाणा के नूह में स्थित शहीद हसन खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैं भावेश अहलावत। करंटली आई एम पोस्टेड इन पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट। सो आज की वीडियो बेसिकली मेरी निकू ड्यूटी की होगी। निकू बोले तो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें जो बच्चे 28 दिन से छोटे होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इंटर्न का निकू में क्या काम होता है और एक प्रॉपरली फंक्शनिंग निकू में कौन से इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो चलिए चलते हैं निकू में। सो निकू में एंट्री से पहले वी हैव टू चेंज अवर शूज़ फर्स्ट। शूज़ चेंज करने के बाद हमें एक गाउन भी पहनना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दी स्लीपर्स एंड गाउन्स आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर निकू, ताकि बच्चों तक बाहर से कोई इन्फेक्शन ना आ सके। हमें अंदर जाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉशिंग भी करनी होती है। आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स हैं। इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद नाउ वी कैन एंटर निकू। निकू में इंटर्न्स को बेसिकली न्यूनेट्स की रैंडम ब्लड शुगर और वाइटल मॉनिटरिंग करनी होती है। नियोनेट्स में प्रिक करने के लिए हील की लेटरल साइड को यूज़ किया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। प्रिक करने के बाद ग्लूकोमीटर की हेल्प से हम बच्चे की आरबीएस मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही एक एक कर सभी बच्चों की आरबीएस मेजर करनी होती है, और इसके बाद जितनी भी नीडल्स यूज़ हुई हैं उनको नीडल बर्नर में बर्न करके डिस्पोज कर देते हैं। और यह डिवाइस बेसिकली बच्चे की वाइटल मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, जिसमें बच्चे की सैचुरेशन, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट आता है। मॉनिटर पर जो भी रीडिंग आती है हर घंटे हमें वह रीडिंग बच्चे की फाइल में नोट डाउन करनी होती है। इस डिवाइस का नाम है ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, जिससे हम बच्चे के बिलिरुबिन को मेजर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या बच्चे को जॉन्डिस है या नहीं। इस बच्चे की नॉर्मल बिलिरुबिन वैल्यू आई 0.9, जो कि विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। पर इस बच्चे की बिलिरुबिन वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा थी, तो इस बच्चे को फोटोथेरेपी पर रखा गया है, जिसके अंदर ब्लू एलईडी लाइट का यूज होता है। और यह ब्लू लाइट बिलिरुबिन को एक वाटर सोल्युबल कंपाउंड ल्यूमिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। फोटोथेरेपी के टाइम हमें बच्चे की आईज और जेनिटल्स को कवर करना होता है। जो बच्चे जन्म के तुरंत बाद नहीं रोते और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जिसमें वेंटिलेटर के पैरामीटर्स बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट कर दिए जाते हैं। एब्डोमेन पर लगी यह प्रोब बच्चे के बॉडी टेम्परेचर को सेंस कर मॉनिटर पर अपनी रीडिंग बताती है। ऊपर वाली रीडिंग बच्चे का करंट टेम्परेचर है और नीचे जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो सेट करना होता है। और यह टेम्परेचर एक्वायर करने के लिए यूज होता है बच्चे के ऊपर लगा रेडिएंट वार्मर। इस बच्चे को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जिस वजह से इसमें इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस दिखाई दे रही हैं। इसको भी वेंटिलेटरी सपोर्ट पर रखा गया है। जो बच्चे वेंटिलेटर पर होते हैं हमें स्टेथोस्कोप की हेल्प से उनकी बायलेटरल एयर एंट्री चेक करनी होती है, ताकि अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब ब्लॉक हो उसे चेंज किया जा सके। इस बच्चे को सीजर अटैक आया है, जिसको मेरे सीनियर ने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मिडाजोलाम देकर कंट्रोल किया। बेसिकली सीजर अटैक में बच्चे के मुंह से झाग और हाथ पैरों की टोन के साथ साथ बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। दीज आर कलर कोडेड वैक्यूटेनर्स, जिसमें हम लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए सैंपल सेंड करते हैं। सैंपल भेजने से पहले हमें वैक्यूटेनर पर बच्चे का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। रेड वैक्यूटेनर में RFT, KFT और सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए सैंपल जाते हैं। ब्लू वन इज यूज्ड फॉर कोएगुलेशन प्रोफाइल, और पर्पल कलर वैक्यूटेनर का यूज़ मेनली ब्लड काउंट्स के लिए होता है। इस वायल में ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए सैंपल सेंड होते हैं, ताकि डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म का पता लगाया जा सके और उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ट्रीटमेंट चले। यह निकू का सेंट्रल पाइपलाइन सिस्टम है, जिसमें बेसिकली ऑक्सीजन, वैक्यूम और एयर की सप्लाई होती है। ऑक्सीजन पाइप आकर या तो वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है या हाई फ्लो नेजल कैनुला मशीन से। हाई फ्लो नेजल कैनुला बेसिकली बच्चे को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसमें हम ऑक्सीजन का फ्लो रेट डिजायर्ड अमाउंट पर सेट कर देते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट है एम्बू बैग, जिस पर फेस मास्क और रिजर्वर बैग कनेक्टेड है। इसका यूज़ हम इमरजेंसी में करते हैं,
जब वेंटिलेटर की कमी हो। एम्बो को ऑक्सीजन पाइप से कनेक्ट कर हम डिज़ायर रेट से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को फिक्स रेट से मेडिसिन देने के लिए हम माइक्रो इन्फ्यूजन सेट का यूज़ करते हैं, जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेट को पहले से ही सेट कर दिया जाता है। दिन के एक फिक्स टाइम पर बच्चों के गार्जियंस को निको में एंट्री दी जाती है, जिसमें वो बच्चों के कपड़े और डायपर्स चेंज करते हैं। यह वैक्यूम पाइप है, जिसके एंड पर हम सक्शन कैथेटर अटैच करके बच्चे के माउथ सिक्रीशंस को रिमूव कर सकते हैं। यह नेबुलाइजेशन चैम्बर है, जिसमें हम नॉर्मल सलाइन और ब्रोंकोडायलेटर ड्रग मिक्स करके बच्चे को नेबुलाइजेशन देते हैं। दिस वन इज लैरिंगोस्कोप हैंडल एंड ब्लेड। लैरिंगोस्कोप का यूज़ एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के लिए होता है। बच्चों में अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज होती है, जिसका एक एंड वेंटिलेटर या एम्बू बैग से अटैच होता है। आईवी ड्रग्स देने के लिए वी यूज 24 गोज येलो कलर कैनुला। यह है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो बेसिकली स्टमक से एक्स्ट्रा एयर रिमूव करती है। जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं, इस ट्यूब की हेल्प से हम इसके एंड पर एक सिरिंज अटैच कर उन्हें एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करते हैं। यह पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर और ग्लव्स को डिस्पोज करने के लिए रेड बॉक्स का यूज़ किया जाता है। ब्लू बॉक्स में वाइल्स और एम्प्यूल्स को डिस्पोज किया जाता है। येलो बॉक्स में हम कॉटन और ड्रेसिंग्स को डिस्पोज करते हैं। फिर से बच्चों के वाइटल्स को फाइल में डालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। All units are stable. And now it's the time to leave NICU. अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट एंड लाइक द वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।